CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ के सेक्टर 32 अस्पताल का नींव रखने वाले नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री हरमोहन धवन ने कभी नहीं सोचा होगा कि यहां अस्पताल प्रबंधन की क्रूरता के कारण मरीजों का तो दूर यहां काम करने वाले लोग भी इतने परेशान हो जाएंगे कि अपनी मौत के लिए भी परमिशन मांगेंगे। गुरुद्वारों मंदिरों के इस देश में किशन गोपाल की हालत ऐसी हो जाएगी, यह भगवान किशन कन्हैया ने भी कभी नहीं सोचा होगा और न समझा होगा। किशन गोपाल सेक्टर 32 अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड में कई सालों से कार्यरत थे। एक दिन किशन गोपाल का एक्सीडेंट हो गया। जब किशन गोपाल को अस्पताल की मदद की जरूरत थी, तब सेक्टर 32 अस्पताल के क्रूर प्रबंधन में बैठे अधिकारियों और ठेकेदारों ने उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया। बाद में जब यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन की ओर से अस्पताल प्रबंधन पर दबाव बढ़ाया तो कहा गया कि फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आओ। फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आने के बाद अस्पताल ने टाल मटोल का काम कई महीने तक जारी रखा। अस्पताल प्रबंधन की क्रूरता और टाल मटोल को लेकर यूटीएसएस फेडरेशन के सैकड़ों कर्मचारियों ने आज बवाल मचा दिया। साथ ही यह भी ऐलान कर दिया कि यदि 15 दिनों के अंदर किशन गोपाल को काम पर वापस नहीं रखा गया तो चंडीगढ़ के सचिवालय के सामने बवाल होगा और अधिकारियों के पुतले फूके जाएंगे। इसी को लेकर प्रदर्शन के दौरान फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा, महासचिव सुखबीर सिंह और प्रबंधन की क्रूरता का शिकार हुए किशन गोपाल को सुने। आप सभी से आग्रह है कि इस पूरी वीडियो को जरूर सुने कि रंजीत मिश्रा ने किस तरह से साफ कर दिया है कि अब समय आ गया है जब हर घर में भगत सिंह को पैदा करना होगा। सर, ये हमारे किशन गोपाल जी हैं। इनको मैं चाहूँगा कि एक बार दिखाएं। ये पिछले 8 साल से यहाँ MHI में काम कर रहे हैं और मेहनत और ईमानदारी से इनका पिछले कुछ महीने पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट से लौटने के बाद जबकि इन्होंने एप्लीकेशन दे रखी थी, प्रॉपर इनका सब कुछ हमारे पास सबूत है, इन्होंने प्रॉपर दे रखी थी। कुछ हमारे MHI के कर्मचारी जो वहाँ पे बाबू बैठे हैं, उनके लापरवाहियों के वजह से इनकी आज नौकरी खतरे में पड़ गई। उन्होंने रिपोर्ट आगे नहीं भेजी, जबकि जब ठेका होता है तो पुराने कर्मचारी विद नेम वहाँ पे भेजे जाते हैं कि वो पुराने कर्मचारी ही दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। लेकिन वहाँ पे ये इन्होंने कर्मचारियों की वजह से, बाबुओं की गलतियों की वजह से इनका नाम नहीं गया और इनकी गलती की सज़ा हमारे किशन गोपाल जी झेल रहे हैं। जब ये स्वस्थ होके आए, ठीक होके आए, तो इनको रिलीवर में डाल दिया गया। जबकि रिलीवर का काम ये होता है कि जब कर्मचारी कोई छुट्टी पे जाए तो इनका कितनी दिहाड़ी लगेगी ये नहीं पता कि 10 लगे, 20 लगे, 25 लगे या महीना पूरा लगे। ये रिलीवरों की जगह डाल दिए गए। जबकि वहाँ पे आस्था इंटरप्राइजेज का जो ठेका है वो अपनी गुंडागर्दी करते हुए महाशय जी ये कहते हैं, आज मुझे अफसरों की जुबान से भी ये सुनने को मिला कि वो कहता है जो मर्जी कर लो, मैं नहीं रखूँगा। तो ये धंधा चल रहा है। हमें सुनने में आया है कर्मचारियों का जो हमें पता लगा, वहाँ पे जो हमें खबर मिली है कर्मचारियों के माध्यम से कि वो 2-2 लाख रुपए लेके वहाँ पे 4 कर्मचारी रख लिया। इनके जगह पे भी जो रखा उससे भी 2 लाख रुपए पेमेंट लिया है। तो जब पैसे का खेल चल रहा है, उसको ये डर है कि कहीं ना कहीं हम इनको निकाल के अगर इनको दोबारा नौकरी पर रखेंगे तो वो मुझसे 2 लाख रुपए वापस मांगेगा। और ये कहीं ना कहीं मैं अधिकारियों के मुंह से भी सुना कि बिल्कुल पैसे का खेल चल रहा है और इस वजह से आस्था इंटरप्राइजेज वाला इनको निकाला है। जबकि मैं आग्रह करूँगा, मैं विनती करूँगा आपके माध्यम से अपने हेल्थ सेक्रेटरी साहब से, श्रीमान यशपाल गर्ग जी से, अपने जो यहाँ की जसविंदर कौर मैडम डायरेक्टर हैं, उनसे विनती करूंगा कि जो यूनियन और कर्मचारियों के जो रिश्ते आपसे और मैनेजमेंट से खराब करवा रहा है ऐसा ठेकेदार, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें। और जिस कर्मचारी की वजह से इनका नाम नहीं गया, जिस कर्मचारी की वजह से इनकी नौकरी खतरे में पड़ी है, उन कर्मचारियों के ऊपर सख्ती से पेश आए और उनको सस्पेंड करें, उनके ऊपर कार्रवाई करें। आज हुआ क्या यहाँ पे जो आप बात करने के लिए गए? काफ़ी देरी लगी वहाँ पर, क्या कुछ ऐसी बात हुई जो कि इनका लगता है कि कहीं काम हो जाएगा? बिल्कुल सर, मुझे आज दिखा क्योंकि ADA हमारे जसबीर सिंह जी ने बहुत ही अच्छे माहौल में उन्होंने बात किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि 10-15 दिन में ये आउटपुट निकाल लिया जाएगा।
मैडम शायद नहीं थे, इस वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उनका आउटपुट बहुत अच्छा रहा। उन्होंने बोला कि मैं किसी भी तरीके, चाहे मैं 32 में चाहे MHI में इनको रखवाऊंगा। ये मैडम कौन है? अपनी डायरेक्टर जो हैं हमारे हॉस्पिटल की, जसविंदर कौर मैडम, वो डायरेक्टर हैं, लेकिन वो संयोगवश तो मिल नहीं पाए क्योंकि वो थे नहीं मौजूदा समय में। तो हमारे ADA डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर जो जसबीर सर हैं, उन्होंने बड़े अच्छे माहौल में बात की। हमारे पुलिस के मुलाजिम साथ में रहे, CID के अधिकारी भी साथ में रहे, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि 10-15 दिन में हम इसको कर लेंगे, कहीं भी कर लेंगे, चाहे 32 में चाहे MHI में। सवाल ये उठता है सर कि उस ठेकेदार का क्या जो सीधे खुलेआम चैलेंज कर रहा है कि हम नहीं रखेंगे, जो मर्जी कर लो। वो कल किसी और कर्मचारी के साथ ऐसा कर सकता है, परसों किसी के साथ कर सकता है। आज हम इसी मैनेजमेंट के खिलाफ आ जाए थे प्रोटेस्ट करने, पुतला फूकने, लेकिन अच्छे माहौल में बात हो गया, हमने पुतला फूकना जो था स्थगित कर दिया। और 15 दिन का जो टाइम मिला है सर, आपके माध्यम से बता दो, अगर ऐसा नहीं होता है तो हमने अगला एजेंडा हेल्थ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस का घेराव करेंगे, सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे, ताकि हेल्थ सेक्रेटरी साहब इनसे जवाब मांगे कि आप लोगों की गलतियों की सजा यहाँ क्यों बंदे पहुंचे और यहाँ का पुतला क्यों फूके, मैनेजमेंट का क्यों यहाँ पे पुतला फूकने आए। तो ये मैं हेल्थ सेक्रेटरी साहब से भी विनम्र निवेदन करूँगा कि थोड़ी सी निचले तबके के जो कर्मचारी हैं उन पे भी ध्यान दें, और जो आज कोरोना काल से लेके आज तक मेहनत अपनी जान जोखिम में डाल के काम करते आए हैं, उनको ऐसे नौकरी से ना निकाला जाए, उनके बच्चों की जो पालन पोषण रोका ना जाए, उनके घर का जलता हुआ चूल्हा को न बुझाया जाए। तो मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि हेल्थ सेक्रेटरी साहब और डायरेक्टर मैडम इस बंदे को तुरंत नौकरी पर चढ़ाएं और उस ठेकेदार के ऊपर सख्ती से पेश आए, और उसको हो सके तो इस यहाँ से ठेका उसका रद्द करके किसी अच्छे ठेके को दो जो कर्मचारियों का वैल्यू समझे, इनके मेहनत को और मजदूरी को उनको टाइम से दे। बिल्कुल। किशन गोपाल, यानी कि इस मंदिरों के देश में किशन गोपाल का ये हाल है, तो फिर इस बीमार सेक्टर 32 हॉस्पिटल में औरों की स्थिति क्या होगी? बिल्कुल सर, अब हमें तो सर खुद यहाँ पे हैरानी होती है कि हम हॉस्पिटल में काम करते हैं और हॉस्पिटल में पता है कि अगर ये दुर्घटना हुई है सर, और इतनी बड़ी दुर्घटना भी नहीं हुई है कि वो बिल्कुल अपंग होके बैठ गया है, दुर्घटना हुई है, रिकवर कर गया है वो सर, बिल्कुल कर रहे हैं, अब भी ड्यूटी कर रहे हैं वो, और लीवर के तौर में अब भी ड्यूटी कर रहा है सर वहाँ पे। लेकिन ठेकेदार का वही अड़ियल रवैया है, और कुछ अधिकारी जिन्होंने, जबकि चंडीगढ़ प्रशासन के आदेश हैं, जैम पोर्टल में साफ साफ लिखा गया है कि ठेका बदलने पे पुराने वर्करों को ही रखा जाएगा, उनकी लिस्ट अपलोड की जाएगी, लेकिन हमें पता लगा है कि वहाँ से सिर्फ 21 बंदों की लिस्ट गई है, जबकि वहाँ पे किशन गोपाल जी को मिला के 22 वर्कर थे। लेकिन किशन गोपाल जी का नाम कैसे छूटा? बिल्कुल, ये बहुत ही मतलब एक, इसमें हम चाहते हैं कि इस पर पूरी तह तक जाया जाए कि इनका नाम कैसे छूटा। उस अधिकारी की गलती के कारण आज 3 महीने से किशन गोपाल दर दर की ठोकरें खाने पे क्यों मजबूर है? किशन गोपाल ने मजबूर होकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। अगर ये वर्कर, आप सोच सकते हैं ठेकेदारों की इस दुनिया में किस तरह से आत्महत्या के लिए भी मजबूर है, और उसके लिए इन्होंने परमिशन मांगा है बाकायदा। तो देखते हैं कि क्या होता है आगे, इसे आपको हम बताते हैं किशन गोपाल को। ये किशन गोपाल हैं, ये किशन गोपाल हैं मंदिरों के देश में, गुरुद्वारों के देश में। ये किशन गोपाल रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। आप गोपाल को फिर से एक बार देख लें, अच्छे तरीके से देख लें, ताकि इनको देख सकें और भी लोग देख सकें यहाँ पे कि आपके साथ भी यही होने वाला है, क्योंकि ठेकेदारों की दुनिया है ये, यहाँ किसी की भी नहीं सुनी जाती। अफसर और ठेकेदारों का जो गठजोड़ है, ये किशन गोपाल बता रहे हैं कि किस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुए, चल फिर नहीं पा रहे थे, ठीक हुए, फिर इन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट भी ला करके दिया, भगा दिया जाता है। और इसी की लड़ाई आप पहले देख रहे थे, और अभी एक उम्मीद जगी है जो प्रधान रंजीत मिश्रा ने कहा है कि शायद इनकी सुनी जाएगी और इनको नौकरी मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी न्यूज का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।